गुड मॉर्निंग एवरीवन। सोमवार को अपनों ने पोएम 1 टीच मी टू लेसन लॉट पढ़ा। उसके क्वेश्चन आंसर और पोएम और एक बार फिर से रिवीजन करना है। और आज हमारे को लेसन 2 जनरल इंग्लिश में ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आसमान से आया, इस लेसन को पढ़ना है। इसमें डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी, क्या आप कोई डिसेबिलिटी या अपंगता असमर्था के बारे में जानते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, और आप जो अपंग अपाहिज है उन लोगों के बारे में कैसा फील करते हो। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, और उनको किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, और उनके बारे में और विशेष क्या है। ये इसमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं सामने, और एक लड़की है, गर्ल्स है जो कि डिसेबल है, उसका नाम मिनी है, मिनी, और ये बच्चों को खेलते हुए देख रही है। तो इस लेसन में जो विकलांग अपाहिज असमर्थ है उसके बारे में राइटर ने बताया है। फर्स्ट लाइन पे ध्यान देंगे। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च, ये वो दिन थे जब मार्च में थे। व्हेन ए वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नाउवेयर, जब सब जगह पर हवाएं चलना प्रारंभ होती है। एंडिंग इन ए थंडरसम, यानी कि वो तूफान के रूप में समाप्त होती है। एक कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा। हैड बीन ब्लोइंग, उस समय ठंडी हवा चल रही थी। ब्लोइंग मतलब बहना, चलना। सिंस आफ्टरनून, दोपहर के बाद से। एंड द स्काई वाज रेपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आसमान तेजी से जो बादल हो रहे थे। देर वर सडन क्रिक्स एज लिटिल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रिज एंड फेल। देर वर सडन क्रिक्स, अचानक जैसे कोई तेज हवा आ जाती हो और पेड़ों की शाखाएं टूटती है और तेज हवा चलती है तो पेड़ों में उथल पुथल होती है और कई पेड़ पौधे की पत्तियां नीचे गिरती हैं। द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव, यानी कि हवा जो है साल के अंतिम चरण पर थी, यानी चारों ओर हवाएं तेज चल रही थी। ये उस समय की जो नेचर का जो सीन दृश्य है उसके बारे में वर्णन किया गया कि प्रकृति कैसी थी। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी, अब उस समय मिनी नाम की लड़की अपनी व्हील चेयर जो अपंग के लिए होती है, पहिए वाली कुर्सी, वो उसमें बैठी हुई थी और बालकनी में थी। ऑफ द फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, उनका जो मकान था उसके फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट पे बैठी थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बाहर बच्चे मैदान में पार्क में खेल रहे थे तो उनको खेलते हुए देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, और बच्चे खेल रहे तो उनको मज़ा आ रहा था और तेज हवा चल रही थी उसका भी उनको प्रतीत नहीं हो रहा था। और द येलो लीव्स ऑफ नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, या तेज हवा से नीम की पीली पत्तियां उनके सिर पर गिरती है तो भी उनको पता नहीं चल रहा था। दे वर इनग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम, वो सब अपने जो गेंद खेलने के गेम में व्यस्त थे। इनग्रोस्ड मीन्स होता है बिजी थे। फिर मिनी केम आउट इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन, उसी दौरान बच्चे खेल रहे थे तब मिनी की मदर ने बच्चों को आवाज़ लगाई कि मिनी अंदर आओ। मिनी ने कहा जस्ट ए मिनट मम्मी, मम्मी थोड़ी देर तक। सेड मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस, मिनी ने आगे झुकते हुए तुतलाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो, और आगे गेम को देख रही थी और आगे झुक करके उसने ऐसा कहा। सेकंड पेज पर है हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, उसकी मदर बालकनी से में बाहर आई। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड,
और अपनी बेटी को कहा कि मिनी बाहर बैठे रहना, हवा अधिक चल रही है इसलिए आप बाहर मत रहो, जोखिम भरा है। कम ऑन इनसाइड, अंदर आ जाओ। दैट इज ए लाइक ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की होना। मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग। मिनी ने जो मदर ने कहा उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि वह लगातार बाहर देखती रही। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, और उसने मदर से रिक्वेस्ट किया कि एक पल, थोड़ी देर में आती हूँ। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट। हर मदर लुक्ड एट द किचन इन द पार्क, और उसकी मदर ने पार्क में देखा बच्चों को, चिल्ड्रन को। साइड, और उनकी तरफ देखा। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और अपने घर में फिर से वापस चली गई और कहा कि माइंड, ध्यान रखना, यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बरसात जो है शुरू होने से पहले अंदर आ जाना। आई डोंट वांट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गीली हो जाओ। वेट, गीला। फिर पास्ट में दिया हुआ सेंटेंस, मिनी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मिनी की जो अवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि वह 12 साल की थी। एंड ए स्पेस्टिक, स्पेस्टिक मीन्स होता है विकलांग। स्पेस्टिक, ए स्पेस्टिक इज ए पर्सन। स्पेस्टिक की डेफिनेशन है कि स्पेस्टिक वो व्यक्ति होता है हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स, जिसका अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं हो। एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, और पैरों पर भी नियंत्रण जन्म से नहीं हो। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। और बटन अप हर शर्ट, और अपने शर्ट के बटन भी नहीं लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, किंतु वो रेंग कर चल सकती थी। एंड हैड लर्न्ड टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और अपने हाथों से जो ब्रश पकड़ के और दांतों में ब्रश कर सकती थी। एंड यूज ए स्पून टू ईट, और खाने के लिए चम्मच का उपयोग कर सकती थी। सी कुड आल्सो मैनोयूवर हर व्हील चेयर, वह अपनी कुर्सी को आगे पीछे जो है ले जा सकती थी। मैनोयूवर मीन्स चेंज करना, बदल सकती थी। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वह स्पेशल स्कूल में गई थी। वेयर सी वाज टॉट एक्सरसाइज, जहाँ उसको व्यायाम सिखाया गया। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और इसके अलावा जो अपाहिज होते हैं पढ़ने वालों को उस स्कूल में स्पीच थेरेपी वगैरह सिखाई गई थी। एज वेल एज, इसके साथ साथ लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट, और जो उपयोगी सब्जेक्ट है। हाँ, अगला है बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी के कोई मित्र नहीं था। ईवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months अगो, उसके घर पर 6 महीने तक कोई मित्र नहीं आया था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के साथ कोई खेलता भी नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, सभी पड़ोसी बच्चे, seemed टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, सभी बच्चे अपने खुद के खेलों में और स्कूल में बिजी रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, वो मिनी के साथ मित्रवत कभी नहीं हुए। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, मिनी का जो समय व्यतीत करने का जो फेवरेट टाइम था वो ये था कि वो बच्चों को खेलते हुए देखती थी। उसी दौरान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बरसात की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, बच्चे अपने खेल जारी रखते हैं। द बिग ड्रॉप रेड बॉल बॉब्ड अप, एक बड़ी लाल बॉल उछली। अप एंड डाउन, सडनली, अचानक। देयर वॉज अनदर बॉल अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चे खेल रहे थे बॉल से तो उनकी बॉल के अलावा एक दूसरी बॉल और वहाँ पर उनके बीच में आकर के गिरी। ए ब्राउन वन, वो ब्राउन कलर की थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जैसे ब्राउन बॉल को देखा लड़कियाँ चीखने लगी। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और लड़के अपने जितने तेज चिल्ला सकते हैं वैसे चिल्लाना शुरू हुए। ए बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल,
एक लड़का उस बॉल को स्पर्श करने के लिए झुका। When it suddenly flapped, तो जैसे ही उसने पकड़ना चाहा वह फड़फड़ाई। Its wings and flew up, इसके पंखों से, और वह उड़ गया। Before Minnie knew what was happening, मिनी को यह समझ में आता कि क्या हो रहा है। The new ball had flown into her balcony, तो मिनी ने देखा तब तक वो बॉल उड़ करके, और जहाँ मिनी थी वह बालकनी में उड़ करके चली गई। एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और मिनी की गोद में आकर के चढ़ गई। इट टुक ए मोमेंट, इसमें थोड़ा देर लगा। बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, जैसे मिनी की गोद में आकर के बॉल गिरी तो उसको सदमा लगा, वो उससे ठीक हुई। शी सा दैट, उसने देखा कि द थिंग इन हर लैप, उसकी गोद में जो चीज़ है, वाज नॉट ए बॉल एट ऑल, वो कोई गेंद नहीं थी, बट ए बर्ड, वह एक पक्षी था। इट वाज सीटिंग इन हर लैप, वो उसकी गोदी में बैठा था। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, वो डर के मारे वो सिकुड़ा हुआ था। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, तब भी जो है बाहर बरसात गिर रही थी। मिनी शाउटेड हर मदर एज सी केम आउट टू द व्हील द गर्ल इन, जैसे ही मिनी को जो उसकी माँ ने बुलाया और चिल्ला करके कहा कि बाहर आकर के कहा कि मिनी व्हाट इज दिस। मदर ने देखा कि मिनी की गोद में बॉल थी, तो उसको देख के सरप्राइज हुआ और उसने बोला कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो मिनी सी क्राइड, चिल्ला करके बोली। स्टार्टल्ड व्हेन शी सॉ द बर्ड, और आश्चर्यचकित हो गई जब उसने पक्षी को देखा। फिर मिनी ने कहा मम्मी इट इज ए डक, ये तो बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने धीरे से कहा जैसे पक्षी उड़ नहीं जाए, और फुसफुसा करके कहा विस्परिंग करते हुए, द बर्ड वाज इंडीड ए डक, जो पक्षी था वास्तव में बतख था। ए शोवेलर, शोवेलर मीन्स काइंड्स ऑफ बर्ड, काइंड्स ऑफ बर्ड है जो पक्षियों के प्रकार होते हैं जिसकी चोंच चौड़ी होती है, शोवेल जैसे, फावड़े जैसे। ए ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ऐसे पक्षी जो है नॉर्थ से ठंड के दिनों में प्रवास करने के लिए आते हैं और यहाँ पर वापस माइग्रेटिंग करके फिर चले जाते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड, वह मुश्किल से संभवतया अपने वापस प्रवास करके और अपने देश में जा रहे थे। विथ हिज फ्लॉक, अपने झुंड के साथ